दिल्ली ब्लास्ट में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। बड़ी खबर आ रही है, स्पेशल सेल ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है, यह बताया जा रहा है। स्पेशल सेल कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, ऐसी भी कुछ खबरें मिल रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। अब ये कौन व्यक्ति है, इसके तार कहां जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सुबह की गिरफ्तारियों से या सुबह की रिकवरी से इसका क्या लेना देना है, अभी यह पता चलना बाकी है। लेकिन जो चश्मदीद खुलासा कर रहे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाला है। चश्मदीदों का कहना है कि स्विफ्ट डिजायर कार में धमाका होने का चश्मदीद दावा कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने यह खुलासा किया है कि भाई चश्मदीद के मुताबिक स्विफ्ट डिजायर कार जो है उसमें धमाका हुआ और पुलिस भी कह रही है कि एक गाड़ी आकर रुकी और उसके बाद धमाका हुआ। सुनिए चश्मदीद को। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से। तो चश्मदीद और क्या क्या बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं हमारे साथ सहयोगी मोहित ओम के पास। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज हमारे साथ है, इसके अलावा सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको याद होगा कि आज मैं आपको बता रहा था कि सुबह जो है वो एक पूरा ऑपरेशन चला है जिसमें रिकवरी हुई है। प्रेरित हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। पहले चलते हैं मोहित ओम के पास। मोहित, आपके आसपास जो तस्वीरें हैं दिखाइए एक बार दर्शकों को, और अभी तक जो आपने लोगों से बात की है क्या क्या जानकारी मिली है? अनुज आपके पास क्या जानकारी है, आप बताइए। देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस की तमाम जो यूनिट्स है वो पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा एनएसजी एनआईए की टीम जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है और जाहिर तौर पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो लगातार मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ब्लास्ट की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक एक गाड़ी जो थी उसमें पीछे से ब्लास्ट हुआ है। अमूमन जिस तरीके के ब्लास्ट पहले होते थे, जैसे आतंकी हमले हमने दिल्ली में देखे हैं, उस तरीके का ये धमाका नहीं था। यानी साफ तौर पर ये धमाका निश्चित तौर पर एक अलग टाइप का था। ये पता लगाने की कवायद जो है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। क्या इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ये जांच का विषय है और यही वजह है कि फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है और लगातार एविडेंस कलेक्ट करने की कवायद जो है वो की जा रही है। लेकिन जो ब्लास्ट की तीव्रता थी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ब्लास्ट की तीव्रता वो करीब 200 मीटर तक थी। यानी 200 मीटर तक जो भी चीजें थी कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला, चाहे वो मेट्रो स्टेशन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे भी ये क्लियरली दिख रहा है कि जो धमाका हुआ, आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दूर भी हैं, थोड़ी दूर थी, वहां पर भी जिस तरीके से धमाके का इंपैक्ट दिख रहा है वो बता रहा है कि जो भी धमाका हुआ है वो सामान्य धमाका तो नहीं है। और कुछ और चश्मदीदों के आपको बयान सुनाता हूं जिन्होंने बताया कि भाई वो 200 मीटर दूर थे और वहां पर ये देखिए किस तरीके से मेट्रो के शीशे, उसके चूंकि पास में ही मेट्रो स्टेशन था, आप देखिए वहां पर मेट्रो स्टेशन के पास जो है वो पूरा शीशा किस तरीके से टूट गया है और उसके टुकड़े वहां पर बिखरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये ब्लास्ट कितना भयावह रहा है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं लग रही। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जब आप ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं कि धमाका एग्जैक्टली लाल किले के पास कहां पर हुआ है, चांदनी चौक के इलाके के पास। अगर आप इसको देखेंगे दिल्ली में ब्लास्ट कहां पर हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये लाल किला है और यहां से अगर आप देखेंगे यहीं पर दिगंबर जैन मंदिर है। जो लोग भी लाल किले के पास गए होंगे, यहां सामने लाल किले के इधर दिगंबर जैन मंदिर, इधर गौरी शंकर मंदिर है और यहां पर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। आप देखिए एग्जैक्टली इसी जगह पर गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है कहा जा रहा है। तो लाल किला यहां और ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां पर शाम को 6:52 पर आप समझिए कि एकदम जैम पैक्ड स्थिति रहती है, क्योंकि वहां पर जो लोग मान लीजिए शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, आसपास चांदनी चौक का भी इलाका है, पूरा इलाका जो है
वहां पर लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है मेट्रो का गेट नंबर 1, यहां पर इधर से कोई गाड़ी आ रही थी और वो धीमी होती है और रेड लाइट के पास उस गाड़ी में धमाका होता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और वहां पर आसपास ये जो पूरा 200 मीटर का इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे 200 मीटर के इलाके में उसका इंपैक्ट जो है वो महसूस हुआ है। इसलिए हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जो मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे के परखच्चे उड़ गए। एक और बड़ी खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये कोई सामान्य धमाका नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के सूत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि धमाके का असर 200 मीटर तक था। लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। शुरुआती जांच में बड़ी आतंकी घटना की आशंका जताई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है जिस तरीके का धमाका लग रहा है। और क्या यह संभव है कि शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि अभी जांच चल रही है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं, लेकिन सुबह में जिस तरीके से 350 किलो जो है वो विस्फोटक मिलता है, कहीं हथियार मिलते हैं, कहीं और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, और उसके बाद ये धमाका होना, क्या जो आतंकी थे उन्होंने ये देखते हुए कि भाई उनका प्लान जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और पैनिक में ये अटैक कर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी 200 मीटर तक दिखी है, यानी इधर जो लोग हैं उनके परकच्चे उड़े हैं, शरीर अंग जो है वो 200 मीटर दूर तक गिरे हैं। तो इसको दिल्ली पुलिस अब सामान्य ब्लास्ट नहीं मान रही है। उनका कहना है आतंकी घटना हो सकती है, और इस बात की पुष्टि करती है रेड अलर्ट जो चारों तरफ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग स्टेट की पुलिस भी जो है वो इस वक्त अलर्ट पर आ गई है, और आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर जो है वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, और चहलकदमी यहाँ पे काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जांच टीमें जो है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पे आ रही हैं। ना सिर्फ एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट, क्राइम ब्रांच, सभी यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जो अब इस वक्त यहाँ पे जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, ये सामान्य धमाका नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ना सिर्फ लोगों के बल्कि गाड़ियों के टुकड़े भी काफी दूर तक यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है मोहित, मैं आपके पास लौटता हूं। आसपास जो अफरा तफरी है वो तो अभी भी दिख रही है, लेकिन हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट गुप्ता जी जुड़ गए हैं। उनसे एक बात पूछता हूं। सर, अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव, जो धमाके की इंटेंसिटी लग रही है, क्या बता रहा है? ये सामान्य धमाका लग रहा है, टेररिस्ट अटैक लग रहा है, क्या लग रहा है? आपका अपना आकलन क्या है? डेफिनेटली ये किसी भी तरीके से सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। जिस तरीके से जिस भीड़ के इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी किसी रणनीति के तहत किया गया है। और सर, आपके हिसाब से कितना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट किस चीज से हो सकता है, और कितना उसमें विस्फोटक इस्तेमाल हुआ होगा? आपका आकलन क्या है? अभी तक जितने भी विस्फोट देखे हैं वो आरडीएक्स द्वारा ही देखे जाते हैं। और अगर आपका अनुमान क्या है, कितना आरडीएक्स